को ये बाइक चाहिए ही होती है और वो खरीदने के सपने में दिखता है। इसका नाम है बेनेली इम्पीरियाले 400। तो क्या तो इसके बारे में आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि इसकी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे और इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। इसकी चाबी चाकू जैसी सबसे तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आपको स्पीड दिखना है तो यहाँ पर आपको किलोमीटर में दिखेगा, नीचे की साइड पर आपको माइल्स में दिख जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर होगा, आपको माइल्स में भी दिख सकता है, किलोमीटर्स में भी दिख सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर्स है, यहाँ पर लाइट का है, अगर लाइट में कुछ खराबी रही तो वो, ये सामने की लाइट का, ये आपको ये ABS का लाइट है, ये इंजन का लाइट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम गियर मीटर का देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्यूल मीटर है, फ्यूल कम ज़्यादा हुआ तो वहाँ आपको दिख जाएगा। हम इस गाड़ी का देखने वाले हैं वो इसका माइलेज जहाँ कंपनी वाले क्लेम करते हैं और जो यूट्यूबर जिनके मैंने वीडियोस देखे हैं वो तो बता दिया अपनी वीडियोस में कि इसका माइलेज करीबन 30 का है। और जब मैंने इसका सिटी राइडिंग में लोग बोलते हैं कि इसका माइलेज है 30 का, लेकिन जहाँ 6000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे गाड़ी का एक्सपीरियंस है वो है 26 का माइलेज 4 का। और हाईवे पे गाड़ी देती है करीबन 35-36 का माइलेज। तो इसका सबसे पहले जो पीछे से अगर हम लुक देखें तो वो काफ़ी बड़ा लगता है, क्योंकि इसका जो ये मडगार्ड है काफ़ी बड़ा दिखता है पीछे से। इसका जो टेल लाइट इसके ऊपर माउंट की गई है ये भी काफ़ी बड़ी है। साथ ही साथ जब हम पीछे से देखते हैं तो गाड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इस गाड़ी का जो सेगमेंट है जो है रेट्रो क्लासिक, इस क्लास में, इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आती है जैसे कि जावा है, बुलेट है, रॉयल इनफील्ड है, इन सबके कंपैरेटिवली ये काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो टायर है वो बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, जिसके कारण एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड होती है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो गाड़ी में जो वाइब्रेशंस है, जब हम एक्सीलेट करते हैं तो वाइब्रेशन होती है। आपने दूसरी गाड़ियों की आवाज़ों में देखा होगा कि वाइब्रेशन आती है, जिसकी वजह से ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते। वो वाइब्रेशन एक होती है, वो वाइब्रेशन लगभग ना के बराबर है। आप इस गाड़ी में इधर पैर रखो फुट ब्रेक पे या फिर इधर हैंडल पे हाथ रखो, यहाँ पर आपको मिनिमम से मिनिमम वाइब्रेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप किसी लॉन्ग टूर पर जैसे लद्दाख, गोवा वगैरह जा सकते हैं। चीज़ देखते हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है, इसका आवाज़। तो इस कैटेगरी की गाड़ियों में आवाज़ ही सबसे मेन चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं आवाज़। कमाल का एग्जॉस्ट। अभी हम देखेंगे कि इस गाड़ी में कुछ छोटी मोटी चीज़ें बातें, जैसे कि आप इसका ब्रेक देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक में एडजस्टेबल मीटर और ये पूरी तरह क्रूम्ड है, ये भी क्रूम्ड है पूरा। यहाँ पर एक मेटालिक ग्रे कलर लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हेडलाइट्स वगैरह में, यहाँ पर हैज़ लाइट्स में भी यहाँ पर क्रूमनेस है। एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी वो है इसके टायर्स में यहाँ पर स्पोक्स दिए हुए हैं, मतलब ये ट्यूबलेस टायर नहीं, ये ट्यूब वाला टायर है, तो पंचर होने का यहाँ पर डेंजर रहता है। तो यहाँ पर अगर हमें जो है इस गाड़ी का वज़न हम देखें तो वो है 205 किलो एम्प्टी टैंक के साथ। अगर हम टैंक पूरा भर देते हैं तो ये 220 किलो तक इसका वज़न ज़्यादा है। मतलब अगर गाड़ी पंचर हो रही है फिर हवा चली गई तो खींचने में आपको और दिक्कत होगी। तो ये गाड़ी में अगर हम यहाँ पर इसका गाड़ी का लुक देखें तो बहुत ही कमाल का है, पूरी ऑल ओवर गाड़ी काफ़ी अच्छी दिखती है। पर आइए अभी हम देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। इस गाड़ी की प्राइस जो है वो करीबन 2,80,000 की पड़ी है यहाँ नागपुर में। हमारा इस गाड़ी में जब ये भैया के पास आई तब उसके ठीक 15 दिन के बाद ही इसका जो मैग्नेट की है अभी, तो यहाँ सबसे पहले जब ये गाड़ी मेरे भैया के पास आई थी 15 दिन के बाद ही इसका जो यहाँ का मैग्नेट की है वो टूट गया था, जिसके वजह से ये तो कंपनी का डिफ़ॉल्ट है कि पूरे इंजन में डिफ़ॉल्ट है, इसलिए मैग्नेट की तुरंत निकल गया। लेकिन ये भैया को मतलब हमारे खर्चे पे इसे राजपुर भेजना पड़ा था। और फिर बाद में 7-8 हज़ार रुपये खर्च करके कंपनी वालों ने और शोरूम वालों ने तो हमें सपोर्ट किया नहीं था, जबकि उन्हीं का डिफ़ॉल्ट है। तो ये हमें कंपनी ने ये गाड़ी लगभग 15 दिन तक अपने पास 15 दिन तक रखी। 15 दिन के बाद हमें अपने खुद के खर्चे पर इसे नागपुर तक लाना पड़ा, ठीक है। जबकि
ऊपर से जब हम देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आया वो है इसके आरपीएम में। इसका आरपीएम जो है वो कंटिन्यूसली ऐसा नीचे डाउन हो रहा था, तो इसी वजह से जब हम गाड़ी का गियर चेंज कर रहे थे तब अचानक से गाड़ी का स्पीड अपने आप ही बढ़ जा रहा था। तो ये हमें एक दिक्कत हुई यहाँ पर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो इसमें आरपीएम में प्रॉब्लम है। अभी दूसरा प्रॉब्लम जो इसमें मुझे आया है वो मैं आपको यहाँ पे दिख सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टायर के पास यहाँ पे कुछ नट्स लगे हैं। तो जब ये गाड़ी चल रही थी ऑन द रोड, ये अचानक से एक नट यहाँ से निकल गया जो कि आधा टूटा हुआ अंदर ही है। जब हमने कंपनी वालों को इसके बारे में दिखाया तो फिर कंपनी वालों ने बोला कि जब हम आ नहीं सकते इसे रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर हम आएंगे तो पैसा लगेगा ये लगेगा, तो फिर कंपनी का डिफॉल्टिंग नहीं, क्योंकि वो आने को तैयार नहीं है। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो और आप इसे ऐसे शहर में होते जहाँ इसका शोरूम है या फिर जहाँ इसका कुछ सेंटर है, तो आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो यहाँ शोरूम सेंटर अगर आपके शहर में वहाँ है तो आप इसे गाड़ी को खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो शहर के शहर में ही जाकर फटाफट ठीक करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें इतना दूर तक भेजना पड़ रहा है, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। ये हमारी गाड़ी का यहाँ का रिव्यू था। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। बस आपको लाइक ही करना है, कुछ नहीं करना है। नीचे बटन दिया है थम्स का। बाकी इस गाड़ी के बारे में अगर आपको थोड़ा और व्यू चाहिए, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। उसके लिए आप कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सिलेक्ट कीजिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर जो बेल आइकन आता है उसको क्लिक कर दीजिए, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर बाद में आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री में कैसे